हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग अड्डा में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का पीसीएमबी, जिसका जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, या जिसे क्या नाम है भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका फर्स्ट आपका अध्याय है, जो फर्स्ट अध्याय जो है उसका नाम है प्रकाश के गुण एवं प्रकृति। तो देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके गुण बताओ। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके गुण बताओ। तो देखेंगे बेटा प्रकाश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। उत्तर है आपका, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। बाह्य माने बाहरी, भौतिक माने प्राकृतिक कारण है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की सहायता करता है। सहायता माने मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। एक बार द्वारा समझ लो बेटा, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुण, तो देखते हैं बेटा प्रकाश के गुण, गुण या प्रकृति भी कहते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही, सीधी डायरेक्शन में ही गमन करता है, माने प्रवेश करता है। पॉइंट नंबर सेकंड है, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में, चाहे तो प्रकाश का जो वेग है वायुमंडल में या तो हवा बह रही हो या नहीं बह रही हो, तब भी इसका क्या नाम है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है। जब जो सूर्य का प्रकाश है जो आपका हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश का वेग। पॉइंट नंबर 3 है आपका, प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के मार्ग में माने रास्ते में बाधा माने परेशानी उत्पन्न नहीं करती हैं। जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो उनका कुछ अंश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तित गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं बेटा, परावर्तित गुण कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार, कैसी बेटा चमकदार सतह से टकराकर अपने पूर्व माने पहले मार्ग से विचलित हो जाती हैं तो इसे प्रकाश का अपवर्तित गुण कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, प्रकाश का अपवर्तित गुण कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, जो प्रकाश के जो रंग हैं वो 7 रंगों में दिखाई देते हैं, जैसे कि बैजानी हाप्पी नाला, जैसे कि बैगनी जामुनी हरा नीला पीला। इस प्रकार से जो आपके जो प्रकाश के रंग हैं वो दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आपका, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। पॉइंट नंबर 8 है, प्रकाश की घूर्णन होती है।
जो प्रकाश है वो हमेशा हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है या नजर आता है। पॉइंट नंबर 9 है आपका, प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य से पहचाना जाता है। तो प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्घ्य से पहचाना जाता है। इसकी अलग अलग रंगों की तरंग अलग अलग दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके बेटा, छाया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? तो देखेंगे उत्तर, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है बेटा जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसी वस्तु पर पड़ती हैं जिससे बेटा वो आर पार नहीं निकल पाती हैं या इस तरफ से उस तरफ नहीं निकल पाती हैं, ऐसी वस्तुओं को बेटा हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वैसे बेटा उदाहरण के तौर पर आपका दीवार है, क्या है, दीवार है, आपका पत्थर है, पत्थर है, लकड़ी है, लकड़ी, इस प्रकार की वस्तुओं को बेटा अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो किस पर पड़ती है बेटा, एक बार दोबारा समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसके पीछे अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे भाग को, उस अंधेरे भाग को ही हम बेटा छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, उस अंधेरे भाग को ही हम छाया कहते हैं। देखते बेटा चित्र के माध्यम से एक बार, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है बेटा, सूर्य का प्रकाश है। किसका बेटा, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है बेटा, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, सूर्य का प्रकाश है। जो सूर्य का जो प्रकाश है ये यहाँ पर क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या है, जो आपका सूर्य का प्रकाश है ये अपारदर्शी वस्तु से उस तरफ नहीं निकल पा रहा है। तो इसके पीछे जो ये भाग अपन को दिखाई दे रहा है इसी को बेटा क्या कहते हैं, अपन छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये भाग जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, छाया दो प्रकार की होती है। यह जो छाया है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी बेटा प्रच्छाया, एक होती है उपच्छाया। तो देखते हैं बेटा अपन प्रच्छाया को। प्रच्छाया, छाया का वह भाग जिसमें प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या है, बिल्कुल माने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, प्रच्छाया कहलाती हैं। जैसे कि मान के चलो कोई एक दीवार है, उस दीवार पर जैसे ही किसी सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो जैसे ही दीवार पर पड़ती हैं तो दीवार पर पड़ने की वजह से बेटा वो क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो उस दीवार से उस तरफ नहीं निकल पा रही हैं, माने जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो बिल्कुल भी उस तरफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसी घटना को ही बेटा अपन क्या नाम है, प्रच्छाया कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका उपच्छाया। उपच्छाया क्या होती है, प्रच्छाया के चारों ओर का, चारों ओर का वह भाग जिसमें जिसमें प्रकाश की किरणें आंशिक माने थोड़े थोड़े आंशिक रूप से दिखाई देती हैं, उपच्छाया कहलाती है। जैसे कि मान के चलो कोई दीवार है, उस दीवार पर छोटे छोटे छिद्र हैं, उन छिद्रों के माध्यम से जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो थोड़ी थोड़ी उस तरफ निकल पा रही हैं। इसी घटना को बेटा अपन क्या कहते हैं, उपच्छाया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपके लिए बना रहा हूं, इस प्रकार से दीवार की कुछ ईंटें हैं,
ये जो आपकी ईंट हैं, इन ईंटों के ऊपर इस प्रकार से और भी ईंट लगी हुई हैं। क्या है बेटा? और भी ईंट जो है लगी हुई है इस प्रकार से। जो इन ईंटों में ये क्या है, जो गैप जो दिखाई दे रहा है, इन गैप में से बेटा जो छोटे छोटे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, थोड़ा थोड़ा उस तरफ क्या है निकल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। इसी को बेटा क्या कहते हैं? उपज छाया कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बेटा, ग्रहण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, तो देखते हैं बेटा कौन। प्रश्न उत्तर है आपका बेटा, पृथ्वी और चंद्रमा। जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, क्या है? पृथ्वी है पृथ्वी और क्या है बेटा? चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। ये दोनों ही क्या है बेटा? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी बेटा? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? माने चक्कर लगाते हैं। इसी क्रम में चंद्रमा भी क्या है बेटा? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा भी किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिससे एक ऐसी स्थिति, मानी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे की छाया में, किसमें बेटा? एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं और ढके हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ढके हुए दिखाई देते हैं। इसी घटना को बेटा ग्रहण कहते हैं। एक बार समझ लो बेटा कि पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों ही बेटा क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि इसी क्रम में जो आपका चंद्रमा है वो भी क्या है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इससे क्या है बेटा? एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा, क्या? पृथ्वी तथा चंद्रमा ये क्या है? एक दूसरे की छाया में, क्या है? एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, आ जाते हैं और ढके हुए दिखाई देते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? ढके हुए प्रतीत होते हैं। इसी घटना को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। देखते हैं बेटा ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो ग्रहण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा आपका चंद्र ग्रहण और एक होता है आपका सूर्य ग्रहण। तो देखेंगे बेटा, पहले अपन चंद्र ग्रहण देखते हैं। परिक्रमा करते हुए, माने चक्कर लगाते हुए, जब सूर्य और चंद्रमा, कौन? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। बीच में क्या आ जाती है बेटा? पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। किस पर पड़ने लगती है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। पड़ने लगती है जिससे क्या है? चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं देता है? जिससे बेटा चंद्रमा जो है वो क्या है? दिखाई नहीं देता है। इसी घटना को बेटा हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह बेटा आपका पूर्णमासी के दिन पड़ता है। कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन पड़ता है। तो देखेंगे बेटा मैंने आपके लिए और ये अधिकतर बेटा वर्ष में 2 बार पड़ सकता है। और जो आपका जो चंद्र ग्रहण है ये लगभग क्या ना वर्ष में 2 बार पड़ सकता है। इसके लिए ट्रिक भी दी है आपका, तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक ये रही है आपकी, सूर्य और पृथ्वी के बीच, या ऐसे कह सकते हैं बेटा सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है बेटा? पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे क्या है बेटा आपका कहना हो जो चंद्रमा है वो क्या है? दिखाई
नहीं देता है, माने ढका हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को बेटा हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट सेकंड। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है बेटा, चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। किस पर पड़ने लगती है, पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे सूर्य दिखाई नहीं देता है। जिससे क्या है, सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी घटना को बेटा सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के दिन पड़ता है। ये कब पड़ता है बेटा, अमावस्या के दिन, माने जी अंधेरी जो रातें पाई जाती हैं, जो आती हैं, उसमें क्या नाम ये पड़ता है। ये बेटा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 18 माह बाद, माने 18 महीने बाद पड़ता है। लेकिन किसी एक स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति 370 साल बाद होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट 31 सेकंड का होता है। कितने का होता है बेटा, 7 मिनट 31 सेकंड का होता है। एक बार दोबारा से फिर से समझेंगे बेटा इसी को। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे क्या बेटा सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह अमावस्या के दिन पड़ता है। कब पड़ता है, यह अमावस्या के दिन पड़ता है, और वर्ष में यह एक बार पड़ता है। एक बार पड़ता है, और किसी एक स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति बेटा 300 साल बाद या 370 साल बाद होती है। कितनी साल बाद होती है, 300 साल बाद या 370 साल बाद होती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका 7 मिनट 31 सेकंड का होता है। इसी को ही बेटा हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखते बेटा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, दृष्टिदोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें बेटा दृष्टिदोष कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है आपका, जब आंखों की सामान्य क्षमता कम तथा समाप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है, या तो कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। यह आयु, बीमारी या लापरवाही आदि के कारण होती है। तो इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और समझ लो बेटा, जब आंखों की सामान्य क्षमता कम या फिर समाप्त हो जाती है, यह बेटा आयु, बीमारी या लापरवाही आदि के कारण होती है। तो इस प्रकार के दोष को ही बेटा हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष बेटा आपके 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा। नंबर 1 है आपका बेटा निकट दृष्टि दोष। दूसरा है बेटा आपका दूर दृष्टि दोष। तीसरा बेटा आपका जरा दृष्टि दोष। और 4 है आपका दृष्टि वैषम्य दोष। एक बार द्वारा समझ लो बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 5, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण के उपाय बताओ। तो देखेंगे उत्तर, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन बेटा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कैसा दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या है बेटा, द्वारा से इसको समझ लो बेटा, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर लेकिन बेटा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी दोष को बेटा हम दृष्टि दोष कहते हैं, माने निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है बेटा, ये किसकी वजह से होता है,
क्या कारण है, क्या कारण है इसकी वजह से होता है बेटा ये, तो देखेंगे बेटा नेत्र लेंस की बेटा फोकस दूरी कम हो जाना। एक तो क्या है बेटा, जो नेत्र के लेंस की जो फोकस दूरी है, जो वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है बेटा, एक तो कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और जो नेत्र के जो गोले का जो आकार है, जो नेत्र के गोले का जो आकार है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से बेटा यह कारण बनता है। निवारण क्या है बेटा इसका, उपाय क्या है, निवारण को बेटा उपाय भी कहते हैं। तो बेटा इस दोष के निवारण के लिए बेटा हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करना चाहिए बेटा, तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6 है आपका, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण के उपाय बताओ। तो देखेंगे इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, माने स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो क्या बेटा इस दोष में क्या होता है, इस दोष में मनुष्य को दूर की जो वस्तु हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर लेकिन पास की जो नजदीक की जो वस्तु हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी दोष को बेटा हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो कारण क्या है बेटा, इसका कारण पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ जाती है। उसमें क्या हो रही थी बेटा, कम हो रही थी, इसमें क्या हो गई है, बढ़ गई है। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, नेत्र के गोले का जो आकार है वो क्या है, उसमें बढ़ा था, पर लेकिन इसमें क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। क्या हो जाता है बेटा, इसमें कम हो जाता है। निवारण क्या है बेटा, इस दोष के निवारण के लिए हमें बेटा उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कौन सी लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा इसका, प्रश्न नंबर 7 है आपका, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण का उपाय बताओ। तो देखते हैं बेटा, वृद्ध अवस्था के समय, माने वृद्ध अवस्था के समय, माने बूढ़ी अवस्था कहते हैं बेटा इसे, वृद्ध अवस्था के समय आंखों की सामान्य क्षमता, क्या बेटा, आंखों की जो सामान्य क्षमता है वो क्या हो जाती है बेटा, या तो समाप्त हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिससे बेटा मनुष्य को ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी को ही बेटा हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और दोबारा समझ लो बेटा इसको, वृद्धावस्था के समय मनुष्य की आंखों की सामान्य क्षमता कम तथा समाप्त हो जाती है। तो इसकी वजह से मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसी दोष को बेटा हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है बेटा, तो ये कारण है बेटा इसका वृद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था, वृद्ध अवस्था। निवारण क्या है बेटा, इस दोष के निवारण के लिए हमें दुई फोकसी, जिसमें बेटा उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों होने चाहिए, उसी का अपन को प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसमें दुई फोकसी लेंस का उपयोग करना चाहिए और यह उपयोग किया जाता है, जिसमें नीचे का लेंस अवतल और ऊपर का लेंस उत्तल होता है। जिसमें नीचे का कौन सा होता है बेटा, आपका नीचे का लेंस अवतल और ऊपर का उत्तल होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 8 है आपका, दृष्टि वैषम्य दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण के उपाय बताओ। तो देखेंगे बेटा उत्तर है आपका, जब मनुष्य को सामान्य दूरी पर बनी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कैसी बेटा, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं,
पास की और दूर की जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को बेटा दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण है यह दोष कॉर्निया के पूर्ण गोलाकार न होने के कारण उत्पन्न होता है। ये जो कॉर्निया के पूर्ण गोलाकार न होने की वजह से बेटा ये जो रोग है वो उत्पन्न होता है। निवारण है बेटा, इस दोष के निवारण के लिए हमें बेटा बेलनाकार या टॉरिक लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो इस दोष के लिए बेटा कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए? बेलनाकार या फिर टॉरिक लेंस का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा आपका, प्रश्न नंबर 9 है आपका, लेंस के उपयोग बताओ। बेटा वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। देखो बेटा, तो देखेंगे बेटा लेंस के उपयोग बताओ। तो लेंस के उपयोग क्या क्या होते हैं बेटा? ये लेंसों का उपयोग बेटा किस किस में किया जाता है और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? देखें लेंस के उपयोग निम्नलिखित हैं। आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इनका उपयोग माने लेंसों का उपयोग विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के निवारण के लिए किया जाता है। जैसे बेटा निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष इत्यादि। इसमें बेटा इनका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, इनका उपयोग कई प्रकार के प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और फोटोग्राफी कैमरा इत्यादि। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी कैमरे इत्यादि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, ज्योतिषी के द्वारा जो ज्योतिष विज्ञान जो अध्ययन किया होता है उनके द्वारा बेटा हाथों की रेखा वगैरह पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ज्योतिषी वगैरह क्या नाम है, जो हाथों की जो रेखाएं वगैरह देखने के लिए इस जो लेंस का उपयोग करते हैं, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका, घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। घड़ी के छोटे छोटे बेटा जो पार्ट्सों को देखने के लिए हम क्या नाम है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, तो पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा फिंगरप्रिंट, माने जो पुलिस के द्वारा अगर कोई घटना वगैरह हुई है तो उसके क्या नाम है जो हाथों के जो फिंगरप्रिंट वगैरह या कहीं पर क्या नाम है जो चोट वगैरह के जो निशान वगैरह हैं तो उसके बेटा जो फिंगरप्रिंट वगैरह क्या नाम है लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डॉक्टरों के द्वारा बेटा इंजेक्शन पर लिखी हुई सूक्ष्म जानकारी को पढ़ने के लिए, कैसे बेटा? सूक्ष्म जानकारी को पढ़ने के लिए इसका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका, प्रश्न नंबर 10 है आपका, लेंस सूत्र बताओ। तो लेंस सूत्र होता है बेटा आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहां पर क्या है बेटा? f क्या है बेटा? लेंस की फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होती है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। और जो v से बेटा प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उससे बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो v से प्रदर्शित करते हैं। इसको f से, इसको v से प्रदर्शित करते हैं। और जो वस्तु की दूरी को बेटा हम u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? u से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की जो क्षमता का मात्रक बेटा डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायप्टर होता है।
तो लेंस की क्षमता को मापने का यंत्र कहलाता है बेटा, जिसे क्या नाम डायप्टर कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। तो उत्तर है आपका बेटा, प्रकाशक यंत्रों में सबसे जीता जागता उदाहरण एक मनुष्य की आंख है, क्योंकि इसमें कई लेंसों से मिलकर, क्योंकि ये कई लेंसों से मिलकर बना हुआ एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? इनमें निम्न भाग पाए जाते हैं, जैसे बेटा आपका दृढ़पटल, यह मांसपेशियों से बना सफेद पारदर्शी भाग होता है। कैसा होता है बेटा? सफेद अपारदर्शी भाग होता है। कैसा? अपारदर्शी भाग होता है। जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो सफेद भाग है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? दृढ़पटल कहते हैं। जो नेत्र के गोले को ढके हुए रहता है, जो नेत्र का जो गोला है इसे क्या करता है बेटा? ये ढका हुआ रखता है। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, कोरोइड। क्या है? कोरोइड। दृढ़पटल के नीचे एक काले रंग की बेटा झिल्ली पाई जाती है। दृढ़पटल के नीचे क्या पाई जाती है बेटा? एक काले रंग की, जो आपका काला काला जो रंग दिखाई दे रहा है, ये झिल्ली पाई जाती है। इसी को बेटा अपन क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। दृढ़पटल के नीचे कैसा पाया जाता है बेटा? काला रंग की एक झिल्ली पाई जाती है, माने काले रंग की झिल्ली पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। कॉर्निया, दृढ़पटल के सामने का थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे आंख बंद करके अगर आप देखोगे तो आपको जो भाग है पलकों के ऊपर से देखने पर ये भाग है वो उठा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उठा हुआ भाग दिखाई देता है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। इसी भाग से बेटा प्रकाश नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। इसी से जो क्या करता है, जो प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, आइरिस। नेत्र लेंस के मध्य में, मध्य माने बेटा बीच में, रंगीन डायफ्राम से घिरा हुआ भाग आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। इसका रंग बेटा प्राय माने अधिकतर या तो बेटा काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। लेकिन कुछ कुछ मनुष्यों में यह बेटा भूरा भी होता है और सुनहरा भी होता है या नीला भी पाया जाता है। आपने देखा होगा जो कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो नीले रंग की पाई जाती हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ पर आपने ब्लैक आंखों वाले तो देखे ही होंगे, पर लेकिन इन्हीं के साथ में आपने देखा होगा अपन बोलते हैं कंजी आंखों वाले। तो उनकी जो आंख है वो कैसी होती है बेटा? भूरे रंग की या सुनहरे रंग की होती है। नेक्स्ट बेटा आपका पुतली। आइरिस के बीच में स्थित एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में बेटा एक छोटा सा क्या बेटा? छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसके द्वारा किसका कार्य क्या है बेटा? जो पुतली का कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके रखना। कभी कभार क्या होता है, हम सो करके उठते हैं, उठ करके जैसे क्या नाम है हम उठ के जाते हैं प्रकाश में, तो हमारी आंखें क्या एक साथ खुल नहीं पाती हैं। तो ये क्या करता है? उस प्रकाश को उसी आधार पर क्या नाम हमारी आंखों में प्रवेश कराता है, जिससे क्या जो हमें वस्तु है वो अच्छे प्रकार से दिखाई दे सकें। ये क्या है बेटा? जो पुतली का ये कार्य है, जो क्या है, जो आपका सूर्य के प्रकाश है उसे क्या नाम है नियंत्रित रखता है। पॉइंट नंबर आपका 6 आता है नेत्र लेंस। पुतली के पीछे उभयोत्तल लेंस होता है। कैसा होता है बेटा? उभयोत्तल लेंस होता है, जिसे बेटा नेत्र लेंस कहते हैं। यह मुलायम पारदर्शी परतों से मिलकर बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बेटा 1.4
437 होता है और इसकी फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अगला आता है बेटा रेटिना। नेत्र गोले के अंदर एक प्रकाशिक सुग्राही झिल्ली पाई जाती है। कैसे बेटा पाई जाती है? प्रकाश सुग्राही माने प्रकाश को ऑब्जर्व करने वाली या सोखने वाली झिल्ली पाई जाती है या होती है, जिससे बेटा हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। बाहर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जो है वो हम किसी वस्तु को देखते हैं, जो उसका प्रतिबिंब जो फोटो बनता है वो क्या नाम है? किस पर बनता है? तो रेटिना पर ही बनता है। तो देखेंगे बेटा आप चित्र मैंने इसके जो माध्यम से दिया हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उस वजह से क्या ये पूरा नहीं कराया जा रहा है, इस वजह से आपको ये चीजें छोड़ता जा रहा हूं। प्रश्न नंबर आपका 12 है आपका, निकट बिंदु अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो देखेंगे बेटा आंखों से वस्तु की वह दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और स्वस्थ आंखों की स्पष्ट दूरी आपकी बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखें बेटा एक बार, आंखों से वस्तु की वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? पूरी तरीके से सही प्रकार से दिखाई देती है। क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ आंखों के लिए यह दूरी बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जिससे बेटा हम क्या है? डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब होता है डिस्टेंस माने दूरी। ये क्या है बेटा? आपकी आंख है और आंख से बेटा जो वस्तु है क्या है? ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की जो बेटा दूरी है उसी को बेटा क्या कहते हैं? हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, दूरबिंदु किसे कहते हैं? तो देखें बेटा आंखों से वस्तु की वह अधिक से अधिक दूरी जिस पर बेटा रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, दूरबिंदु कहलाता है। तो देखेंगे एक बार और, आंखों से वस्तु की वह अधिक से अधिक दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या है बेटा? जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूरबिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंखों का दूरबिंदु अनंत पर होता है। तो कहां पर होता है? स्वस्थ आंखों का जो दूरबिंदु है वो कहां पर होता है? अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? इसका सूत्र बताओ। तो देखेंगे बेटा उत्तर है आपका, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को बेटा यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं? यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे बेटा एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र बेटा आपका, आवर्धन क्षमता एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताओ। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताओ। तो देखेंगे बेटा, एक तरफ है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, जो प्रथम बार बनने वाला इंद्रधनुष होता है उसे बेटा प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं।
और द्वितीयक इंद्रधनुष, जो वर्षा होने के बाद जो दिखाई देता है उसे बेटा द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है बेटा, इस इंद्रधनुष के चाप में, जो चाप होता है इस प्रकार से बेटा, उस चाप में बाहरी किनारों पर, जो आपका जो बाहरी किनारा है उस पर बेटा कैसा रंग होता है बेटा, लाल रंग, लाल रंग। तथा अंदर के किनारों पर, जो अंदर के किनारे होते हैं, इन अंदर के किनारों पर बैगनी रंग, कौन सा बेटा, बैगनी रंग दिखाई देता है। कौन सा रंग दिखाई देता है, बैगनी रंग दिखाई देता है। जब बेटा द्वितीयक इंद्रधनुष में, इस इंद्रधनुष में, इस इंद्रधनुष के चाप में बाहरी किनारों पर, कहां पर बेटा, बाहरी किनारों पर बेटा बैगनी रंग, बैगनी रंग, तथा अंदर के किनारों पर लाल रंग, कहां पर बेटा, अंदर के किनारों पर लाल रंग दिखाई देता है। पॉइंट नंबर सेकंड है बेटा, इस इंद्रधनुष के रंग अधिक चमकीले होते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसके जो रंग होते हैं, जो कलर हैं, वो क्या बेटा अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। लेकिन बेटा द्वितीयक इंद्रधनुष के रंग बेटा कम चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कम चमकीले दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बेटा, इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई लगभग 2 डिग्री से कम होती है। कैसी होती है, 2 डिग्री से कम होती है। जबकि बेटा आपके द्वितीयक इंद्रधनुष की बेटा कोणीय चौड़ाई, क्या बेटा जो कोणीय इस प्रकार की जो चौड़ाई होती है वो लगभग बेटा 3.7 डिग्री से अधिक होती है। कितनी होती है, 3.7 डिग्री से अधिक होती है। पॉइंट नंबर 4 है, इस इंद्रधनुष के निर्माण में जल में 2 बार, किसमें बेटा, जल में 2 बार अपवर्तन, या बेटा अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है। जबकि बेटा आपका द्वितीयक इंद्रधनुष में, इस इंद्रधनुष के निर्माण में जल में 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है। 2 बार कैसा हो रहा है बेटा, अपवर्तन हो रहा है, और 2 बार ही क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इसमें कितनी बार होता है, प्राथमिक वाले में 1 बार होता है, जबकि इसमें 2 बार होता है, 2 बार, और इसमें 1 बार। तो देखते हैं बेटा, इसी के साथ में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो समाप्त होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी छात्रों को।